अब आम आदमी पार्टी भी फिर से सरकार बनाने के लिए जनता से तमाम वादे करते नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार ने जनता से किए पुराने वादों को पूरा किया? रिपब्लिक भारत की टीम ने ग्राउंड पर जाकर के इसकी पड़ताल की, तो क्या है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के दावों और वादों का सच? इस रिपोर्ट में दिखाई दे। आप केंद्र चलाओ ना, आप दिल्ली के अंदर क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते, इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोको, किसी भी तरह से केजरीवाल को काम करने से रोको, बस ये इनका मकसद है। सुना आपने, ये दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल का फेवरेट डायलॉग रहा है। जब भी उनकी सरकार नाकाम होती है, नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ देती है। 3 बार दिल्ली के सीएम रहने के बाद वो विक्टिम कार्ड का बेहतरीन इस्तेमाल करना जान चुके हैं। हमेशा खुद अपने तराने गाने वाले केजरीवाल की एलजी और पीएम मोदी की बुराई किए बिना सियासी दुकान ही नहीं चलती, या यूं कहे वो सियासत के माहिर खिलाड़ी बन गए हैं। दिल्ली में एक बार फिर सत्ता की जंग शुरू हो चुकी है। चंद दिनों बाद दिल्ली की जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 8 फरवरी को जनता का फैसला सबके सामने होगा। वोटिंग से पहले तमाम दल वादों और दावों की बरसात कर रहे हैं। चुनावी बिसात पर एक दूसरे को पटकनी देने के लिए नए नए नारे और आरोप गढ़े जा रहे हैं, लेकिन 10 साल तक दिल्ली की सत्ता संभालने वाले केजरीवाल ने क्या अपने पुराने वादों को पूरा किया? क्योंकि दिल्ली का बेटा और काम की गारंटी के नारे के सहारे उन्होंने दिल्ली पर राज किया और एक बार फिर से जनता के सामने हैं। केजरीवाल के दावे में कितना दम है, इसकी पूरी पड़ताल रिपब्लिक भारत ने ग्राउंड पर जाकर की। तो पहले आम आदमी पार्टी के कामों में कितनी सच्चाई है देखिए और तय करिए उनके दावों में कितना दम है। आपके दावे में कितना दम, आपके दावों का सच से सामना। सबसे पहले बात 7GPRA पुनर्विकास परियोजना की। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए बन रही आवास योजना अब भी अधर में लटकी है। हमारी टीम ने 7 कॉलोनियों में से 3 कॉलोनियों में जारी पुनर्विकास के काम का जायजा लिया। ग्राउंड पर जो देखने को मिला वो चौंकाने वाला था। जिस काम को 2021 और 22 में पूरा हो जाना था, वो काम अब भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। किसी साइट पर तो अब तक काम शुरू ही ना हुआ, यानी उस मुद्दे पर आपके दावे फेल साबित हुए। ये GPRA कॉलोनी है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जबकि इसका जो डेट है वो 21/4/2022 का था जब ये असाइन हुआ था, और उसके बाद जो कंप्लीशन है, जो कंप्लीट का टाइम है वो 21/4/2024 है। इसके मुताबिक ये 2024 में अप्रैल में पूरा होना था, लेकिन अभी अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो साफ तौर पर आपको ये दिखाई देगा कि इसकी अभी शुरुआत हुई है। अब बात दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य के दावों की। दिल्ली में अब सरकार के तमाम नेता स्वास्थ्य सुविधा का शोर मचाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का हेल्थ प्रोजेक्ट को लेकर ढुलमुल रवैया हैरान करने वाला है। और तो और कोरोना के समय केंद्र सरकार के फंड का पूरा इस्तेमाल तक नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी अस्पताल बनाने में 314 करोड़ रुपए ज्यादा का खर्च, अस्पताल बनाने में 5 साल की देरी, बुराड़ी अस्पताल बनाने में 41 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च, अस्पताल बनाने का काम 6 साल देरी से पूरा हुआ। कोरोना के दौरान केजरीवाल सरकार को केंद्र से 635 करोड़ मिले, दिल्ली सरकार ने 360 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम को लेकर दिल्ली सरकार हमेशा अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन CAG रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 382 करोड़ का घोटाला दिल्ली के 3 अस्पतालों को बनाने में किया गया, जिसमें से एक ये बुराड़ी हॉस्पिटल भी है। तस्वीरें आप देखेंगे, कोविड के समय 2020 में इस अस्पताल का निर्माण किया गया।
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनवाए और इसे दुनिया का बेहतरीन मॉडल बताया, लेकिन केजरीवाल का इस स्वास्थ्य मॉडल पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे और जनता का इलाज करने वाला मोहल्ला क्लिनिक खुद बीमार बन बैठा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर कराने को लेकर मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लेकर आई, लेकिन इस मोहल्ला क्लिनिक के कॉन्सेप्ट में भी घोटाला देखने को मिला। मरीजों की बेहतरीन सुविधा हो सके, इनका बेहतर उपचार हो सके, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मोहल्ला क्लिनिक बना, लेकिन इस मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरीके से घोटाला हुआ, सबकी नींद उड़ा दी। दिल्ली के नरेला में जेल बनाने का दावा भी केजरीवाल सरकार ने पूरा नहीं किया। इससे जुड़ी फाइलें अभी भी दिल्ली के गृह विभाग में धूल फाक रही हैं। इतना समय क्यों लगा जब 2018 में तय कर लिया गया कि नरेला में हाई सिक्योरिटी जेल बनेगी। 2022 में जमीन एलोकेट की गई। 4 साल एक जमीन को ढूंढने में प्रशासन को इतना समय क्यों लगा। 2022 के बाद 2024 तक बजट और नक्शा बनाने का काम चला, तो 2 साल तक क्या सिर्फ नक्शा बनता रहा और बजट को लेकर जो बातचीत है वही होती रही। तकरीबन 7 साल होने को है 2018 से, अभी तक कोई भी काम हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का नहीं किया गया। दिल्ली सरकार के तमाम दावों में या तो लेट लतीफी या फिर घोटालों की बू आती है और ये महज बानगी है। इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। दिल्ली सरकार पर लगे आरोपों के लिए सीएजी की रिपोर्ट ही काफी है। आगे हम आपको दिल्ली सरकार के कुछ और दावों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए दावे और भी है, उन दावों की हकीकत और भी है, उन दावों से जुड़ा सच और भी है, और किस किस तरह के वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले किए गए थे और जमीनी हकीकत उनकी क्या है, सारा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अब बात दिल्ली के बारापुला एलिवेटेड फ्लाईओवर की। बारापुला एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम 2017 में पूरा हो जाना था, लेकिन अभी भी फ्लाईओवर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। ये फ्लाईओवर भी दिल्ली सरकार की नकारात्मक राजनीति की भेंट चढ़ गया। दिल्ली की जनता सियासी जंग के बीच हर रोज जाम से जूझ रही है। 8 साल देरी से प्रोजेक्ट चल रहा है और अब तक जो लागत की बात करें, इस पे कई हजारों करोड़ जो है इस पूरे प्रोजेक्ट पे लग चुका है। ये जो आप तस्वीर आप देख रहे हैं, जो फ्लाईओवर का बनने का जो काम चल रहा है, ये सराय काले खां से बारापुला से होते हुए मयूरभर को ये पूरा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिससे दिल्ली की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जो आप फ्लाईओवर का शुरुआती हिस्सा देख रहे हैं, जो कि बारापुला सराय काले खां से स्टार्ट होता है, ये हिस्सा यहाँ पे ज़रूर बन चुका है, लेकिन अभी भी कई जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम होना बाकी है, जिसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। 2020 में हुए दिल्ली दंगे के जख्म अब भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। दंगा पीड़ित अब भी खून के आंसू रो रहे हैं। उन्हें ना तो कोई पूछने वाला है, ना ही उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला। पीड़ितों को हुए नुकसान का अभी तक दिल्ली सरकार उचित मुआवजा नहीं दे पाई। दावों में आगे बढ़ने की होड़ में सरकार जनता को ही भूल गई। अभी हम यमुना विहार के आदर्श मार्केट में हैं। ये मार्केट में कई ऐसे दुकानें हैं जो कि उस दंगे की भेंट चढ़ गई थी। कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक मुआवजे की आस में यहाँ पर सरकार के सामने टकटकी लगाते हुए देख रहे हैं। क्या हुआ था उस दिन? क्या उचित मुआवजा आप लोगों को दिल्ली सरकार ने मुहैया करवाया? सर, उस दिन दंगे हुए थे। दंगों में हमारी दुकान को पहले लूट लिया गया, सब कुछ सब खत्म कर दिया। उसके बाद आग लगा दी गई, तोड़ दी गई बुरी तरीके। मतलब हमें इस तरीके से कर दिया कि हमें पूरा एक नए सिरे से पूरा बनाना पड़ा, जैसे कोई नया मकान बना रहा हो। और उसके बाद दंगों के बाद जब हम लोगों ने मुआवजे के लिए फार्म भी भरा, तो एक बार ने 2-2 बार फार्म भरा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। दिल्ली सरकार से अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ।